जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, मेरा एक पुराने टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एक्चुअली रिज़ॉल्व नहीं हो पा रहा था, तो मैंने कहा मैं पूछ लूँ, वो ज़मीर से रिलेटेड है। हमने उस वक़्त भी एक वर्ड यूज़ हुआ था डिस्टॉर्टेड कॉन्शियस के हवाले से। एनीवेज़ मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने जब ज़मीर की बात की थी, तो हमने इसको ऐसे ही डिस्कस किया था कि ज़मीर हमें चीज़ों से रोकता है, और ज़मीर जो अल्लाह ने देकर पैदा किया है, तो वो बुनियादी इख़्लाक़ियात के साथ आया है, ठीक है? लेकिन अब कुछ चीज़ें हैं कि जो फिर हम लर्न करते हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, तो मुझे समझना है कि क्या ये ज़मीर से रिलेटेड है, और इसको आप ज़मीर की आवाज़ कहेंगे या मैं गलत इसको समझ रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम मैंने जब कार ली फॉर एग्जांपल, लीज की कार ली, ठीक है। अब जैसे हम लोग जो ग्रो हुए हैं, आपको पता है कि वो सूद के एक सर्टेन कॉन्सेप्ट के साथ ग्रो हुए हैं, और ये सारी चीजें हम सूद में कंसिडर करते हुए जब हम हमारी टीन एज थी, जब हमने समझा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने इसको जब थोड़ा सा स्टडी किया, सही या गलत जो भी है, बहरहाल मुझे मैंने ये स्टडी किया उस वक्त जब मैंने ली, तो मुझे ये समझ में आया कि बैंक्स जो हैं वो जो भी काम करते हैं वो सूद से रिलेटेड है, तो उसको अवॉइड किया जाए। मगर देर आर प्राइवेट कंपनीज, चाहे उनके बैक साइड पे बैंक ही होता है, मगर वो हमसे वही जो बेया और शरा मतलब रेंटल काम में आ जाता है, तो वो ठीक है, ठीक है। अब उस बेसिस के ऊपर बैंक को मैंने अवॉइड करते हुए एक प्राइवेट कंपनी से उन्हीं शराइत के ऊपर लीज पर गाड़ी खरीद ली, ठीक है। और ये समझ करके ये ठीक है, बैंक ठीक नहीं है, ये ठीक है, और उस पर मैंने ले ली। अब वहां पर जब मैं ले रहा था, ये बार बार दिमाग में आता था कि यार, ये असल में ना तुम अपने लिए आसानी ढूंढ रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि तुम नई गाड़ी खरीद सको, तो तुम आसानी ढूंढ रहे हो। आप दिमाग को जवाब देते थे कि मैंने स्टडी कर लिया, ये मैं अपने सिर्फ सेल्फ डायलॉग की बात करता हूँ। मगर वो चीज दोबारा दोबारा आती थी, इवन कि अब ले भी चुके हैं, उसके बाद भी वो सवाल आता था कि यार, ये असल में ना तुमने आसानी ढूंढी है अपनी। तो अब ये क्या है? क्या ये ज़मीर मुझे आवाज़ दे रहा है, या ये क्या डायलॉग है? इसको हम कहाँ पर रखेंगे? ये असल में तशकीक है जी। ये जो सूद का इशू है, जो अभी आपने सारी बात फरमाई है, इसमें असल मसला जो है ज़मीर की हद तक वो है क्या? ठीक है। जो जो ज़मीर की प्योर आवाज़ है वो क्या है? वो ये है कि ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। वो जो सूद के सिलसिले में जो बयान हुए हैं, वो बेसिकली क्या है कि तुम बेइंसाफ़ी करोगे ना, तुम्हारे साथ बेइंसाफ़ी होगी। ये है ज़मीर की आवाज़। ठीक है जी। अब इसके ऊपर डेवलपमेंट ये होती है कि इसकी एप्लीकेशन होती है एक। वो एप्लीकेशन अगर आपने सीखी है, समझी है, तो आप कर देंगे और उस जगह पे खड़े होंगे। उस एप्लीकेशन वो ये जो एप्लीकेशन आप कर रहे होते हैं, ये खुद आपकी एवोल्यूशन के साथ चेंज हो सकती है। यानी एज यू प्रोग्रेस इन नॉलेज, तो आपके सही और गलत कॉन्सेप्ट्स में वो बेसिक कॉन्सेप्ट उधर ही हैं। आज भी यही समझा जाएगा कि जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है, एप्लीकेशन ये हो रही है कि क्या ये जुल्म है या नहीं है। मिसाल के तौर पर, ठीक है, इसमें आपका एक नॉलेज बेस बना, आप उस नॉलेज बेस के मुताबिक अमल करते हैं, और चूंकि दूसरे लोगों की आरा इसमें डिफरेंट हो सकती हैं, तो कई दफ़ा लोग इसमें तशकीक में पड़ जाते हैं। सो बी मोर ऑब्जेक्टिव, जितने हो सकते हैं करें, अल्लाह ताला से इस्तिखारा करें, दुआ खैर की दुआ करें। सब कुछ करने के बाद आप एक एक्शन करते हैं, और उसके बाद फिर जो कुछ भी है उसको उसको उसकी जिम्मेदारी लें कि ये मैंने गौर करके किया, और जिस वक्त मैंने ये फैसला किया था उस वक्त मैंने गौर करके किया था। अब तो फैसला हो चुका है ना अल्लाह ताला उस चीज़ पर कि जो आपकी अनइंटेंशनल, यानी अगर कोई गलती है तो उस पर मुआवजा नहीं फरमाते। ये उनकी बड़ी मेहरबानी है हमारे ऊपर। यानी जो अनइंटेंशनल हमारी गलतियां हैं उस पर मुआवजा नहीं फरमाते। अब आपकी नॉलेज बेस ही चेंज हो गई, और आज आपका ये ख्याल है कि नहीं, वो जो चीज़ थी वो गलत थी। मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ बड़ी वाज़ेह सी। सूद के मामले में बहुत हद तक इत्तेफाक ही है ना कि सूद तो गलत है। ठीक है, ये बात कि हमारे उस्ताद की ये राय है, और रही है बड़े शुरू से ही, जब से मैं सुन रहा हूँ ये रही है कि सूद, आई मीन समवेयर इन बिटवीन ये बात चेंज हुई है, लेकिन ये काफ़ी आगाज़ में ही चेंज हो गई थी। वो ये कि सूद टोटली जो हराम है, सूद की हुर्मत है वो सूद लेने की है। मेरी इस नॉलेज बेस के साथ मेरी कॉन्शियंस मुझे इस पे नहीं
झंझोड़ेगी अगर मैंने कोई कर्ज लेके उस पर सूद दे रहा हूं। लेकिन अगर मैं कर्ज दे के उस पर इजाफा मांग रहा हूं तो मेरी कॉन्शियस बहुत झंझोड़ेगी, इसलिए कि मेरी नॉलेज बेस ही है। जिसकी नॉलेज बेस ये नहीं है वो उसकी कॉन्शियस उस पर भी झंझोड़ेगी जिस पे मेरी कॉन्शियस नहीं झंझोड़ रही। ये है मसला। सबसे पहले तो ये समझने, एप्लीकेशन ओरिएंटेड चीज़ों में ये मसला होगा और रहेगा। लेकिन एक वो चीज़ है कि उसूल, मिसाल के तौर पर एक आदमी ये कह रहा है कि मैं स्टबन हूं और मुझे बर्दाश्त करो, ठीक है जी, और स्टबन होना कोई गलत नहीं है। तो उससे ये पूछा जाएगा, या ढीठ होना या बात ना सुनने वाला होना, या अगर उससे पूछा जाएगा कि वो अपने साथ ये मामला पसंद करता है तो फिर ठीक है, फिर इसका मतलब है उसकी अंदर की अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन उसकी ठीक नहीं हो रही। वरना ये बात कि ये एक आदमी जिस रवैये को खुद अपने लिए पसंद नहीं करता, वो सिंपल क्राइटेरियन है। यानी हमारी जो इंटरपर्सनल मोरालिटी है उसका बहुत ही सिंपल क्राइटेरियन ये है कि अगर मैं अपने साथ ये मामला पसंद करूँगा तो फिर ठीक है, मुझे करना चाहिए। इफ़ आई वुड लाइक पीपल टू डील विद मी लाइक दैट, देन आई शुड डील विद मी लाइक दैट, देन आई शुड डील विद देम लाइक दैट, अदरवाइज आई शुड अवॉइड डूइंग दैट। तो ये नॉलेज बेस का भी मसला है इसमें कि मेरे पास क्या नॉलेज है, और दूसरा ये कि मेरी उसकी कनेक्शंस, इंटरप्रिटेशंस, कंस्ट्रक्शंस। अब वो कंस्ट्रक्शंस आपने एक बार कर दी तो फिर कोशिश करें कि उसके बारे में इसमें शक में मुब्तला ना हो कि वो फैसला गलत था। आप बेशक सोचते रहें, उसके बारे में सोचते रहें, जो फैसला कर लिया वो इंटेंशन आपकी ठीक थी, उस वक्त आपका ये मसला था कि मैंने ये कर लिया। अगर ये नहीं करेंगे तो यू विल बिकम ऑब्सेसिवली कंसर्न्ड अबाउट व्हाटएवर यू आर डूइंग। ठीक है जी, ये खतरनाक चीज है। इसमें सोच जो है वो आपने इस पर 1000 दफा सोचें कि अच्छा मुझे आइंदा अगर करना पड़े तो मैं इस पर दोबारा रिव्यू कर लेता हूं। लेकिन जो माजी के फैसले थे वो मैंने अच्छी इंटेंशन के साथ किए थे, उनको मैं रिव्यू कर नहीं सकता, उनको आई कांट डू एनीथिंग अबाउट देम। ठीक है, डोंट थिंक अबाउट देम कि वो उस वक्त मैंने ये कर दिया था, उस वक्त मैंने ये कर दिया था। नहीं, आज जो मेरी नॉलेज बेस है उसके मुताबिक मैंने फैसले करने हैं, एंड दिस इज व्हाट आई एम रिक्वायर्ड टू डू। जो प्रॉब्लम इंसान को कई दफा हो जाएगी ना, वो ये हो जाएगी कि कल तो मेरी ये राय थी, आज मैं लोगों को क्या कहूँ। ये है जो ईगो अब आ गई है, इसको ना आने दें। नेवर लेट दैट कम इन फ्रंट ऑफ यू। जो दयानतदाराना राय है उसको बयान कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह, वो ऐसे ये मिसाल बयान करने का ये मकसद नहीं था कि वो मैं पास्ट को वो करूं। मैं इस बात को समझने के लिए मिसाल सामने रखी थी कि बेसिक जो मैं बात आपसे कर रहा था आपने पार्टली उसका आंसर कर दिया, मगर वो यही थी कि जब आप चीजें समझकर कोई सोच तब्दील करते हैं तो कॉन्शियस, क्योंकि उसको, अब आई डोंट नो कि वो कैसे काम करती है मुझे नहीं पता, मगर उसमें दो डिसीजंस बड़े होते हैं, एक पास्ट का और एक प्रेजेंट का। अब उसको पुख्ता होने में शायद टाइम लगता होगा कि ये, तो वो आपको ये कहती है असल में कि क्या कहीं ये तुमने भी सहल पसंदी के लिए तो नहीं फैसला लिया हुआ। राइट, ये आवाज असल में आ रही होती है। राइट, तो राइट। उसमें डर ये लगता है, यानी कि जब मैं वो बात सुनी थी तो मुझे ये डर लगा था कि शायद हम ये कह रहे हैं जबकि कॉन्शियस ठीक होती है, तो बिल्कुल ठीक है। कॉन्शियस ठीक है, मेरी समझ गलत है। मैं हम्म। यहां इस एंगल से इसको समझना चाह रहा था। नहीं, ये आना चाहिए एक ये कॉन्शियस ठीक है, मगर मैं शायद मैंने एनालाइज करते हुए अपनी कहीं सहल पसंदी को ऐड कर ली है। नहीं, इसमें इसमें कॉन्शियस नहीं, आपने क्वेश्चन जो उठाया वो कॉन्शियस का है नहीं। असल में अगर आप ये डिटरमिन कर लेंगे ना कि मैंने इसको, ये जो फैसला किया था ये अपनी सहल पसंदी की वजह से, अपने लिए आसानी पैदा करने के लिए किया था, अब कॉन्शियस एक्टिवेट हो गई है। समझ आ गई बात? यानी जब तक यू आर कंसिडरिंग इट और आप ये सोच रहे हैं क्या मैंने ये इसलिए किया था या इसलिए किया था, नहीं, मेरी तो राय यही थी, सहल पसंदी नहीं थी। मैं दूसरों को भी यही बताता हूँ, मैं इसमें पब्लिक में भी यही कहता हूँ। तो जब ये है तो फिर मैं इस पे मेरी कॉन्शियस जो है वो मुझे इत्मीनान में रहेगी। लेकिन ये बात कि मैं पब्लिक में तो ये कहता हूँ, मैं दूसरों को तो ये बताता हूँ, लेकिन अपने लिए मैंने ये आसानी की रास्ता इख्तियार की, तो अब मेरी कॉन्शियस एक्टिवेट हो जाएगी। कॉन्शियस का मतलब ये कि यू शुड बी डूइंग द सेम थिंग, उसी प्रिंसिपल पर अमल करें जिसको कि आप जिसका प्रचार करते हैं, जिसको आप अपहोल्ड करना चाहते हैं। ठीक है ना जी? यानी अगर मैंने किसी मौके पर सहल पसंदी की है तो फिर मेरी कॉन्शियस एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन ये सवाल कि क्या मैंने ये सहल पसंदी की है, इस पर नहीं कॉन्शियस एक्टिवेट होगी, पहले इसका फैसला कर लें फिर होगी।
ठीक ठीक। और ये सवाल होना थैंक चाहिए। यू वेरी मच, थैंक यू। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जरूर होना चाहिए। देखिए जिंदगी में कभी भी अगर आपको शुबा है ना किसी चीज के बारे में, तो एहतियात ये है कि बेहतर ये है कि उससे थोड़ी देर के लिए अवॉइड करके सिर्फ गौर करें। आप ये फैसला कर लें कि मैंने इसके बारे में राय पहले कायम करनी है, या किसी की राय पे, अब अगर मैं आलिम नहीं हूं तो किसी की राय को फॉलो करना है। जी सर, वो तो वही कि अभी तो वही सिचुएशन है। जी जी वैसे। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं मजीद सोचूंगा इसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मोहित साहब, एक छोटा सा कमेंट इस हवाले से, अदनान का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। इसमें मेरे ख्याल में एक एस्पेक्ट और ये भी है कि एनी सिचुएशन के जहां पे हम खुद अपने मोटिव्स के बारे में डाउटफुल हो जाए, जो ऑन पेपर एक इम्पॉसिबिलिटी लगती है। इंसान को अपना मोटिव तो पता ही होता है, लेकिन हकीकत ये कि ऐसा नहीं होता। तो अमूमन स्पेशली जिस केस को अदनान ने भी डिस्क्राइब किया, जिस सिचुएशन को, उसमें यूजुअली फिर ये हो रहा था कि देयर इज सम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, दो कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ्स साइमल्टेनियसली होल्ड कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोबेबली इस केस में एक बिलीफ उन्होंने रिसर्च करके क्रिएट किया कि ये वाला तरीका गाड़ी लीज करने का दुरुस्त है, लेकिन साथ ही उनका एक बिलीफ ये कि आसान काम हलाल नहीं हो सकता। दीन आसान काम की ऐसे कैसे हो सकता है? मैं आसान काम का मतलब है आप धोखा दे रहे हैं अल्लाह ताला को, या आपसे लाकी कर रहे हैं। और इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट में वो ना इधर रह सकते ना उधर रह सकते हैं। तो मे बी दिस इज वन ऑफ द सिनारियोस जिसको बहुत इंसाइटफुल बात की आवाज की कंफ्यूजन, वेरी इंसाइटफुल, वेरी वेरी इंसाइटफुल। आई थिंक ये अदनान ज़रूर नोट करें कि जो अली ने बात फरमाई है ये बहुत ही इंसाइटफुल है जी। यानी मज़हब के बारे में भी कुछ हमारे पैराडाइम्स हैं। हमारा ये ख्याल है कि मज़हब हमसे कुर्बानी ही चाहता है हर हाल में, तो उसके नतीजे में भी ये मसले पैदा हो सकते हैं। या मजहबी ज़िंदगी लाजमन फ़कीरी की ज़िंदगी होगी, ये है ना कुछ पैराडाइम्स में है हमारे। अगर मेरे पास अगर आसाइशों में रहता हूँ मैं, तो फिर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, ये वाला एस्पेक्ट पैदा हो जाता है। That's a very very फिर होता ना हलाल तरीके से दौलत नहीं कमाई जा सकती। राइट राइट। If you want to get rich, तो you have to do something wrong. Absolutely. बिल्कुल।